हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अबाउट वुडवर्ड-फिजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंग सिस्टम्स। तो हमें पता है जितने भी हमारे कॉन्जुगेटेड डाइंग सिस्टम्स होते हैं उन सभी की एक पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है जिसको हम बेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम डाइंस के अंदर एक पढ़ेंगे साइक्लिक और एक होगा ए साइक्लिक। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर ए साइक्लिक डाइंस। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पर ये लिखा है 217 नैनोमीटर्स, ये हमारी है बेस वैल्यू। इसी के बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इसमें मेरा जो एक डबल बॉन्ड है ये इनसाइड द रिंग है और जो एक डबल बॉन्ड है ये आउटसाइड द रिंग है। तो ये भी मेरा एक एग्जांपल हो जाता है ए साइक्लिक डाइंस का। तो इसकी भी जो बेस वैल्यू है दैट इज 217 नैनोमीटर्स। तो ये थे मेरे ए साइक्लिक के एग्जांपल्स। अब आते हैं हम साइक्लिक के अंदर। जो हमारे साइक्लिक डाइंस हैं वो हमारे दो तरीके के होंगे। एक तो होगा हमारा होमो एन्युलर साइक्लिक डाइंस और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा हेट्रो एन्युलर साइक्लिक डाइंस। ठीक, तो होमो एन्युलर साइक्लिक डाइंस के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखे हैं, जो कि मैंने लिए यहाँ पर बेसिकली फ्यूज्ड रिंग के एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो मेरे दोनों डबल बॉन्ड्स हैं जो कि मेरे कॉन्जुगेशन में हैं, इसमें दोनों डबल बॉन्ड्स विद इन द सेम रिंग हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये वाली रिंग ए है, ये वाली रिंग मेरी बी है। यहाँ पर भी दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, दोनों डबल बॉन्ड्स सेम रिंग के अंदर हैं और यहाँ पर भी इसी तरीके से है। तो होमो का मतलब क्या होता है, विद इन द सेम। ठीक है, तो अगर सेम ही रिंग के अंदर हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो दैट इज होमो एन्युलर साइक्लिक डाइईन। और इसकी जो हमारी बेस वैल्यू है दैट इज 253 नैनोमीटर्स। अब देखो हेट्रो एन्युलर साइक्लिक डाइंस के अंदर क्या होगा, मेरा एक डबल बॉन्ड होगा एक रिंग के अंदर और दूसरा डबल बॉन्ड होगा नेक्स्ट रिंग के अंदर, यानी किसी दूसरी रिंग के अंदर। ठीक है, ये देखो एक डबल बॉन्ड तो इस ए रिंग के अंदर आ रहा है और एक डबल बॉन्ड इस बी रिंग के अंदर आ रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रो एन्युलर साइक्लिक डाइईन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये दोनों डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक साइक्लिक डाइईन तो हो गया और ये हमारा हेट्रो एन्युलर है बिकॉज एक डबल बॉन्ड जो है वो इस रिंग में आ रहा है और एक डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर आ रहा है। और इसकी जो बेस वैल्यू है दैट इज 214 नैनोमीटर्स। अब इसके बाद में देखते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पर जब हम इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इन चीज़ों का हमें उसमें यूज आएगा। तब देखो एंडोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, तो एंडो का मतलब अंदर होता है। तो यहाँ पर आप देखो जो भी मेरा डबल बॉन्ड है अगर वो इस फ्यूज्ड रिंग के अंदर आ रहा है तो दैट इज एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड भी इस रिंग के अंदर आ रहा है। तो इस रिंग के लिए अगर मैं इसको नाम दे दूं, ए रिंग ये है और बी रिंग ये है। सो इस ए रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक है और ये डबल बॉन्ड भी एंडोसाइक्लिक है। ठीक है, और इसको अभी मैं बताती हूँ एक और चीज इसके अंदर। अब इसके बाद में है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक में क्या होगा, जो हमारा डबल बॉन्ड है वो रिंग के जस्ट बाहर होगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको एक्सोसाइक्लिक में क्या देखना है, आपके पास में अगर इस तरीके से रिंग है तो इसके अंदर डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर मिल रहा होगा तो उसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कह देंगे। ठीक है, तो यानी कि इस रिंग से जस्ट वो निकलना चाहिए डबल बॉन्ड, सो दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये देखो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन अगर वो इस तरीके से होगा बाहर किसी भी और तरीके से, सो दैट इज नॉट एक्सोसाइक्लिक। तो इस तरीके से होगा तो वो एक्सोसाइक्लिक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से निकलेंगे तो वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारी रिंग ए है, ये हमारी रिंग बी है। ठीक है, अब ये वाली जो मेरी ए रिंग है इसके बाहर ये वाला जो है डबल बॉन्ड जा रहा है। सो फॉर दिस रिंग ए दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड।
ठीक है। अगर इस रिंग को देखोगे, सिर्फ इस रिंग पे ध्यान दो, तो इस रिंग से बाहर ये डबल बॉन्ड निकल रहा है, तो ये हमारा एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये किसी रिंग के बाहर इस तरीके से नहीं निकल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया है, तो ये हमारा एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। सो फॉर रिंग ए दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक। अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर देखो इस रिंग के लिए, बी रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, जबकि इस ए रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, समझे? अगर मैं इसको ऐसे सर्कल कर दूं, इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड ऐसे निकल रहा है, सो दिस इज एक्सोसाइक्लिक, और इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड इस तरफ से निकल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं, इस ए रिंग के बाहर से ये वाला बॉन्ड निकल रहा है, तो ये भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड भी जा रहा है, तो ये वाला भी हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब इस वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, इसके अंदर हमारी 3 फ्यूज्ड रिंग्स हैं। अब देखते हैं, हमें ध्यान देना होता है इस डबल बॉन्ड पे। ये डबल बॉन्ड हम इस पे सबसे पहले ध्यान देंगे और फिर देखेंगे कि किसी के बाहर ये इस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले इस वाले से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये जस्ट इस वाली रिंग के बाहर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो मेरा डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये जस्ट इस बी रिंग से निकल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये बताया है, तो ये मेरा एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब इस रिंग के अंदर यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इस डबल बॉन्ड को देखते हैं, क्या ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? हाँ है, क्योंकि ये सी रिंग से डायरेक्टली निकल रहा है। ठीक है, तो सी रिंग से डायरेक्टली हमारा ये वाला बॉन्ड जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड टू सी रिंग। और ए रिंग से ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, सी रिंग से भी ये वाला बॉन्ड हमारा एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, और बी रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। अब इस वाले में देखते हैं, ए रिंग से भी हमारा यही बॉन्ड जा रहा है और बी रिंग से भी हमारा सेम यही बॉन्ड जा रहा है, सो दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड टू रिंग ए एज वेल एज रिंग बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के अंदर। मैंने कहा था कि एंडोसाइक्लिक के अंदर हमारे जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये इस तरीके से आ रहे हैं, यानी कि रिंग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड्स मेरे इस तरीके से आए ए रिंग के अंदर। सो ये जो मेरे दोनों डबल बॉन्ड्स हैं ये एंडोसाइक्लिक हैं फॉर रिंग ए, बट एक्सोसाइक्लिक हैं फॉर रिंग बी। कैसे हैं देखते हैं। ये दोनों डबल बॉन्ड्स मेरे ए के अंदर आ रहे हैं, तो उसका मतलब एंडोसाइक्लिक, और इस बी रिंग के बाहर से, ये जो मेरी पूरी बी रिंग है इसके जस्ट बाहर से ये दोनों डबल बॉन्ड्स इस तरीके से निकल रहे हैं, तो यानी ये दोनों डबल बॉन्ड्स मेरे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं फॉर रिंग बी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये एंडो हैं ए के लिए, लेकिन एक्सोसाइक्लिक हैं बी के लिए। ठीक है, और ये मैंने आपको समझा दिया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इसके अंदर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, दैट इज द एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है इसको कंसीडर करना है, आपकी जो कॉन्जुगेटेड चेन है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी जो कॉन्जुगेटेड चेन है, जो आपका बेसिक स्केलेटन है वो ये होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सो आपका जो बेसिक स्केलेटन है वो ये होगा। ठीक है, अब इस बेसिक स्केलेटन से अलग निकलता हुआ, डायरेक्टली अटैच निकलता हुआ जो भी बॉन्ड होगा वो आपका एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। सो इसका मतलब है ये जो मेरी एक पेरेंट चेन थी, ये जो मेरा बेसिक स्केलेटन था, इससे डायरेक्टली अटैच निकलता हुआ एक मेरा अल्काइल ग्रुप था जो कि मेरा CH3 था, तो वो मेरा क्या होगा, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो ये यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको पहचानना है, किस तरीके से आपको पता लगाना है। ठीक है, तो ये थी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की बात। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमारी जो हमारा बेसिक स्केलेटन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटी हुई होती, यहाँ पे कुछ और भी हमारा R ग्रुप जुड़ा हुआ होता, तो यहाँ पर अब इस बेसिक स्केलेटन से डायरेक्टली अटैच कितने बॉन्ड्स हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड हो गया और एक ये वाला बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 अल्काइल
सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ध्यान में रखना है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहाँ बन रहा है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। सो ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इसको हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो ये वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब रिंग रेजिड्यूज कैसे देखते हैं। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को छोड़ के बाकी डायरेक्टली अटैच्ड इससे जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो इसके रिंग रेजिड्यूज कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिंग के अंदर मेरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा था, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को छोड़ दोगे तो बाकी क्या बचेगा, एक रिंग का रेजिड्यू। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग रेजिड्यूज। तो यहां से हमें पता चलता है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, यहां से हमें पता चलता है रिंग रेजिड्यूज के बारे में। यहां पर देखो, ये था मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दिस वन एंड दिस वन। ठीक, अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड जितने भी बॉन्ड्स जा रहे हैं उन सबको आप ऐसे काट के देख सकते हो। तो वो आपको बताएंगे नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज। तो यहाँ पर इस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एक ये वाला बॉन्ड था, डायरेक्टली अटैच की बात कर रहे हैं, एक ये वाला बॉन्ड था डायरेक्टली अटैच्ड है, और एक ये वाला बॉन्ड था। तो इसका मतलब इसमें 3 रिंग रेजिड्यूज हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर अगर इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं। अदरवाइज अगर इतना होता तो सिर्फ एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता। ठीक, अब इसके बाद में बात आती है हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की। तो यानी कि जो हमारा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है उसके अलावा भी कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो उस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। देखते हैं कैसे कर रहा है। यहाँ पर देखो, मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिया है। यहाँ पर एक तो ये डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये भी तो एक कॉन्जुगेशन ही हुआ। तो जब भी आपका ऐसा होगा तो आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पर एक कार्बन एटम है, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये दोनों ही रिंग्स के लिए है। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं रिंग ए और इसको मान लेते हैं रिंग बी, तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये दोनों ही रिंग्स के लिए होगा, क्योंकि ये जो है डबल बॉन्ड हमारा कॉमन है। ठीक है, कॉमन कार्बन एटम्स के बीच में है जो हमारी दोनों चेन्स के अंदर आ रहा है, दोनों रिंग्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको कंसीडर करेंगे, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। ठीक है, अगर मैंने इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर किया है तो मतलब मेरा ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। अब आप इसके बाद में देखो, यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो यानी कि एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के फिर से एक डबल बॉन्ड आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन। तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है अब ये इस कॉन्जुगेशन को बढ़ाएगा। तो जब भी हमारा कुछ ऐसा सिस्टम होता है, जब भी हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंड करता है कॉन्जुगेशन को, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, 30 नैनोमीटर्स ऐड कर देते हैं बेस वैल्यू में। बेस वैल्यू हमें वही लेनी है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी। बेस वैल्यू हमारी यही होंगी, अगर ये साइक्लिक है तो 217, होमो होगा तो 253 और हेट्रो होगा तो 214 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के अंदर अगर आपका कोई भी डबल बॉन्ड होगा और वो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है तो आपको ऐड करना है 30 नैनोमीटर्स फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड था जो मेरा कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा था, इसलिए 30 नैनोमीटर्स ऐड किया है। ठीक है, अगर इसी तरीके से 2 डबल बॉन्ड्स इस तरीके से होते जो हमारे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करते तो हम इसका डबल लेते, क्योंकि हमें हर एक डबल बॉन्ड के लिए 30 ऐड करना है, तो 2 के लिए कितना ऐड करोगे, 60 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो, एक सिस्टम तो मेरा ये बन रहा है क्योंकि मेरे सेम रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, सो दैट इज होमो। ठीक है, होमो एन्युलर साइक्लिक डाइन है। अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड 2 डिफरेंट रिंग्स के अंदर आ रहा है, तो उसका मतलब ये हेट्रो एन्युलर डाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपका ऐसा केस हो, एक आपका ये बन रहा है होमो एन्युलर और एक हमारा ये बन रहा है हेट्रो एन्युलर। ये वाला होमो हो गया, ये वाला हो गया हेट्रो एन्युलर। तो जब भी ऐसा केस होता है तो आपको कौन सा लेना है, हम कंसीडर करेंगे इसमें से
होमो एन्युलर। ठीक है, तो हम हमेशा होमो और हेट्रो में से, या फिर ए साइक्लिक की भी अगर बात कर लेते हैं, तो हमेशा आपको कौन सा कंसीडर करना है, होमो एन्युलर साइक्लिक डाइन्स। तो हमें हमेशा वही वाला सिस्टम चूज करना है इसमें से जो हमारे मॉलिक्यूल को ज्यादा लैम्डा मैक्स वैल्यू देता है। तो इसीलिए हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे होमो एन्युलर साइक्लिक डाइन सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि अब जो मेरा ये वाला सिस्टम है जो इस तरीके से है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड इधर मिल गया और एक डबल बॉन्ड मेरा इधर बन गया। ठीक है, तो हमें कंसिडर करना है अब ये वाला। तो हमारा जो बेसिक स्केलेटन है अब वो ये वाला है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा, अब इसके बाद में भी आप देखोगे ये सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, फिर एक डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये हमारे कॉन्जुगेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक नहीं बल्कि दो दो ऐसे डबल बॉन्ड्स हैं जो हमारे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम इस ऐसे केस के अंदर हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 नैनोमीटर और उसको हम ऐड करेंगे किसमें, बेस वैल्यू में। तो 2 गुणा करेंगे हम 30 नैनोमीटर में, क्योंकि फॉर ईच डबल बॉन्ड जो कि हमारा एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन को, उसको हम 30 नैनोमीटर ऐड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ बेस वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर बेस वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको बता ही दिया है, अगर हमारा सिस्टम ए साइक्लिक डाइन का है तो हम 217 नैनोमीटर्स लिखेंगे, और अगर होमो एन्युलर है तो 253 नैनोमीटर्स उसकी बेस वैल्यू, और हेट्रो एन्युलर होगा तो 214 नैनोमीटर्स। ठीक है, आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट की। तो हमारी ये जो बेस वैल्यूज हैं ये तो हम रखेंगे ही, इसके अलावा कुछ इंक्रीमेंट भी होगा। कब कब होगा, जब हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा या फिर कोई रिंग रेजिड्यू होगा, तो हर एक के लिए हम जोड़ेंगे 5 नैनोमीटर्स। ठीक है, अगर मेरे 2 रिंग रेजिड्यू निकलते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब इसके बाद में है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो अगर मेरा कोई ऐसा डबल बॉन्ड आ रहा है जो एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन को, तो हर एक बॉन्ड के लिए हम ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर, और अगर ऐसे 3 बॉन्ड हो जाते हैं तो हम करेंगे 3 × 30 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो जितने बॉन्ड उतने से मल्टीप्लाई। ठीक, अब आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब कोई ऐसा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उसके अंदर होगा तो हम 5 नैनोमीटर्स और ऐड कर देंगे। इसके बाद में आते हैं पोलर सब्स्टिट्यूएंट। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई पोलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, OR, SR, NR2, OCO, CH3, ठीक है, तो उनके लिए ये बेस वैल्यूज हैं, आपको इन सबको भी ऐड करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं और साथ ही साथ हम इनको सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मेरे को यही सब इसके अंदर समझाना था। अब हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, आप चाहें तो लिख सकते हैं और साथ ही साथ मेरे साथ ही ने सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है टेबल को साथ में रख लेते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यूज में बताते रहूँगी और यहाँ पर हम डायरेक्टली उनको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपके पास में है एक ये साइक्लिक रिंग, इसके साइड में डबल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यानी कि समझ गए, यहाँ पर हमारे पास में जो उसका बेसिक स्केलेटन है वो ये है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन है। सबसे पहले हमें इसे पहचानना है। बेसिक स्केलेटन इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसे पहचानने के बाद आपको देखना है कि ये ए साइक्लिक डाइन है या फिर साइक्लिक डाइन है। ए साइक्लिक है तो आपको सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमारी होगी 217 नैनोमीटर्स। ठीक है, और अगर साइक्लिक होता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये होमो एन्युलर है या फिर हेट्रो एन्युलर है। ठीक है, साइक्लिक तो है लेकिन होमो है या फिर हेट्रो है ये भी पता लगाना है। अब देखो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड्स हैं ये किस में आ रहे हैं, ए साइक्लिक के अंदर आ रहे हैं, तो यानी ये ए साइक्लिक डाइन का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब इसकी जो बेस वैल्यू है दैट इज 217 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 217 नैनोमीटर्स प्लस। अब इसके अंदर हम जो इंक्रीमेंट्स होते हैं उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन।
तो ऐसा कोई डबल बॉन्ड इसके अंदर आ रहा है जो हमारी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर पाए? नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है, इनके अलावा और कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो उसके लिए कोई भी इंक्रीमेंट ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमेशा हम देखेंगे रिंग के आउटसाइड में। तो इस रिंग के जस्ट आउटसाइड ये वाला मेरा जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 30 नैनोमीटर्स ऐड करते, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखा हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर्स, तो एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है तो हम करेंगे 1 × 5, ठीक है। 5 नैनोमीटर्स है और एक डबल बॉन्ड है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है रिंग रेजिड्यूज या फिर हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज के लिए हम 5 नैनोमीटर्स ऐड करते हैं फॉर ईच, तो हर एक के लिए हम ऐड करेंगे। अब इसको आपको देखना है, जो आपकी ये मेन चेन है इससे डायरेक्टली अटैच जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सभी आपके कहलाएंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यूज। अब देखो, इससे डायरेक्टली अटैच्ड एक ये बॉन्ड है और इसी से डायरेक्टली अटैच्ड एक ये वाला बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हमारे 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 × 5 नैनोमीटर्स और 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अब इस तरफ देखो, इस वाली मेन चेन से अलग जो है डायरेक्टली अटैच ये 2 भी हैं जो कि हमारे रिंग रेजिड्यूज हैं। तो कितने रिंग रेजिड्यूज हैं? 2, तो 2 × 5। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी पोलर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। इसको तो सॉल्व कर लेंगे खुद ही। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले ध्यान किस पे देंगे, हमारा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो एक डबल बॉन्ड ये रहा, सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये रहा। तो इसके अंदर हमारा जो कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है दैट विल बी दिस वन, ठीक है। ये हमारा कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम है। अब देखते हैं, अब ये सबसे पहले हमें पता लगाना है कि ये एसाइक्लिक है या फिर साइक्लिक है। ये किसी साइक्लिक उसमें तो आ नहीं रहा है, तो ये हमारा एसाइक्लिक सिस्टम है। सो फॉर एसाइक्लिक द बेस वैल्यूज 217 नैनोमीटर्स, ठीक है, प्लस करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों बॉन्ड्स के अलावा और कोई ऐसा डबल बॉन्ड है नहीं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो, सो नो एडिशन। इसके बाद में हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स देखेंगे हमेशा रिंग के आउटसाइड में। तो इस रिंग के आउटसाइड में ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है और इस रिंग के आउटसाइड में भी ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है। सो देयर आर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। So for each exocyclic double bonds there is an addition of 5 nanometers. So for 2 exocyclic double bonds that will be 2 × 5 plus exocyclic double bond देखने के बाद हम देखते हैं रिंग रेजिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अब जो यहाँ पर मेरा मेन यहाँ पर जो चेन है दैट इज दिस, ये वाली है, ठीक है। इससे अलग डायरेक्टली अटैच जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको आप ऐसे तोड़ के देख लो, ये वाला टूटेगा और ये वाला टूटेगा। डायरेक्टली अटैच की बात कर रहे हैं तो ये भी डायरेक्टली अटैच था इससे, ये डायरेक्टली अटैच था इससे, एक ये वाला अटैच था और एक ये वाला अटैच था। तो टोटल 4 रिंग रेजिड्यूज हैं। सो दिस विल बी 4 × फॉर ईच रिंग रेजिड्यू देयर इज एन एडिशन ऑफ 5 नैनोमीटर। सो दिस विल बी 4 × 5, ठीक है। इसके अलावा कोई पोलर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सो दिस इज योर आंसर। कैलकुलेट करके आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास में ये 2 डबल बॉन्ड्स हैं सेम रिंग के अंदर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोएन्युलर डाइईन सिस्टम, साइक्लिक डाइईन सिस्टम। और ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर है जबकि ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर है। सो अगर हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं तो ये हमारा एक कैसा सिस्टम है, हेट्रोएन्युलर साइक्लिक डाइईन सिस्टम। तो मैंने बता दिया है ये ऑलरेडी कि जब भी होमोएन्युलर और हेट्रोएन्युलर में से हो तो हमेशा कौन सा चूज करेंगे, होमोएन्युलर साइक्लिक डाइईन सिस्टम को हम ऐसा पेरेंट सिस्टम चूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा मेजर क्रोमोफोर होगा।
तो क्योंकि हमें ज़्यादा लैम्डा मैक्स वैल्यू देता है मॉलिक्यूल को, तो इसलिए हम होमोएन्युलर को चूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर बेसिक स्केलेटन होगा दैट विल बी होमोएन्युलर। तो ये आपका बेसिक साइक्लिक डाइन सिस्टम हो गया। ठीक है, सो फॉर होमोएन्युलर कितनी है बेस वैल्यू? 253 नैनोमीटर्स। तो होमोएन्युलर के लिए आपको लिखनी है 253 नैनोमीटर्स। इसके बाद में हमें क्या देखना है? डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो इसको कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा। सो देयर इज एन एडिशन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 30। ठीक है, फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 30 नैनोमीटर्स विल बी एडेड प्लस। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड है जो किसी रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक है। ये वाला डबल बॉन्ड किसी भी रिंग के बाहर नहीं है, एक्सोसाइक्लिक नहीं है। ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो एक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इसके अंदर। इसके बाद में ये वाला डबल बॉन्ड भी एक्सोसाइक्लिक नहीं है, तो यानी कि सिर्फ एक बॉन्ड ऐसा है जो इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक है। सो 1 into 5। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है। तो अब जो मैंने आपको स्टेप वाइज चलने के लिए कहा है वो इसीलिए कहा है क्योंकि बाकी सब में हमें इस पूरे को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी हम देखते हैं रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके लिए हमें सिर्फ बेसिक स्केलेटन को नहीं देखना होता। हमें सिर्फ इतने से मतलब नहीं है, हमें इस पूरे कॉन्जुगेशन से मतलब है। तो अब हम कंसीडर करेंगे दिस होल कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो जहां तक भी हमारा कॉन्जुगेशन है ये और ये, हम इस पूरे कॉन्जुगेशन को कंसीडर करते हैं जब हम काउंट करते हैं रिंग रेजिड्यूज या फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अब देखते हैं इसके अंदर कितने रिंग रेजिड्यूज हैं। एक ये और एक ये। डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड्स ये 3 है इससे। ठीक है, तो इसका मतलब 3 into 5। इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वही आपका लैम्डा मैक्स है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ के ऊपर भी हम सेम देखेंगे। मेरा जो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है दैट इज दिस वन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। तो ये किस टाइप का सिस्टम है? ये है हमारा हेट्रोएन्युलर, क्योंकि जो एक डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के अंदर है और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के अंदर है। ठीक है, तो फॉर हेट्रोएन्युलर हमने कितना ऐड किया था? 214 नैनोमीटर्स प्लस। अब इसके बाद में हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो इस मेन सिस्टम के अलावा और कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, सो नो एडिशन फॉर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। अब देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो रिंग के अंदर है, ये वाला भी डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो एक्सोसाइक्लिक तो कोई बॉन्ड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस रिंग के बाहर ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है और इस रिंग के बाहर भी ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है जो कि एक्सोसाइक्लिक होगा। ठीक है, सो इस रिंग के लिए एंडोसाइक्लिक है, इस रिंग के लिए भी ये एंडोसाइक्लिक है, कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, सो नो एडिशन। इसके बाद में आते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज पे। तो उसके लिए हम इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लेंगे और अब हम जो है इनको ब्रेक करके देखेंगे। इससे डायरेक्टली अटैच एक ये वाला बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली अटैच एक ये वाला बॉन्ड है और इसी सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एक ये वाला भी है और ये वाला भी है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच मेरे ये वाले बॉन्ड्स है ना, सो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 4 into 5। ठीक है, क्योंकि हम एक के लिए कितना करते हैं 5, तो 4 के लिए हो जाएगा 4 into 5। सो इसे कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर। तो 5th क्वेश्चन के अंदर है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम ध्यान देंगे अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर। तो हमारा यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज दिस वन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम हमारा ये है। अब इसके अंदर हम देखेंगे ये होमो है या फिर हेट्रो है, क्योंकि साइक्लिक के अंदर आ रहा है तो होमो है या फिर हेट्रो है। सो जो मेरे दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो सेम रिंग के अंदर आ रहे हैं, सो दिस इज होमो। तो होमो के लिए हम ऐड करते हैं 253 नैनोमीटर्स प्लस। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। सो इस मेन सिस्टम के अलावा और कोई ऐसा डबल बॉन्ड है नहीं जो इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा, सो नो एडिशन फॉर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। इसके बाद में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड।
अब हम आते हैं इन डबल बॉन्ड्स के ऊपर। सो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये किसी भी रिंग के बाहर तो नहीं आ रहा है, सो ये मेरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं कहलाएगा। अब देखो इस रिंग के बाहर अगर हम इस रिंग की बात करेंगे, सो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। सो 1 × 5 प्लस इसके बाद में हम देखेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यूज। सो इससे डायरेक्टली अटैच्ड मेरा एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है, ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है और एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है। सो जो मेरा मेन यहाँ पर सिस्टम है इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये 3 बॉन्ड्स हैं। सो यहाँ पर हम कितना करेंगे अब 3 × 5, ठीक है, ये आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी इसको कैलकुलेट करके। अब देखो 6th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम ध्यान देंगे, अब हमारे इस तरीके से सिस्टम बन रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे ये दोनों हैं ये होमो बना रहे हैं, ये दोनों भी होमो बना रहे हैं और ये दोनों हेट्रो बना रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का होगा, ये जो हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स हैं विद इन द सेम रिंग होमो, ये दोनों भी विद इन द सेम रिंग होमो। बट अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी कॉन्जुगेशन में है लेकिन डिफरेंट रिंग्स के अंदर है, तो हेट्रो एनुलर सिस्टम है। तो होमो और हेट्रो में से हम कौन सा चूज करते हैं? हमेशा होमो एनुलर सिस्टम, ठीक है। तो होमो एनुलर डाइन सिस्टम जो है हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दैट विल बी आवर पेरेंट चेन। सो आपका जो पेरेंट सिस्टम है वो आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने अपना पेरेंट सिस्टम चूज करा है दैट इज दिस वन, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। अब होमो के लिए हम कितना एडिशन करते हैं? 253 नैनोमीटर्स। इसके बाद में हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो जो ये मेरा मेन सिस्टम है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके बाद में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यानी कि 2 ऐसे डबल बॉन्ड हैं जो इस कॉन्जुगेशन को और ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। सो देयर विल बी 2 × 30, ठीक है। एक बॉन्ड के लिए 30 होता है तो 2 के लिए 2 × 30। इसके बाद में देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो दिस डबल बॉन्ड इज नॉट एक्सोसाइक्लिक, ठीक है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अगर हम इस रिंग की बात करें, सो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड आया एक्सोसाइक्लिक। अब देखो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, और ये वाला जो भी डबल बॉन्ड है ये भी एक्सोसाइक्लिक किसी रिंग के बाहर भी नहीं है, ठीक है। सो देयर इज ओनली 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सो 1 × 5 प्लस इसके बाद में हम देखेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज। सो फॉर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड रिंग रेजिड्यूज हम लेंगे ये होल कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यूज के लिए और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम जो है पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब जब पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा ये हो गया है, अब इसके बाद में हम यहाँ से ब्रेक करके देखेंगे कितने डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड्स हैं। 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है ना यहाँ पे, एक और भी है, 5 भी है, 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 directly attached bonds with this main parent chain, so this will be 5 × 5। अब इसको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स की वैल्यू। 7th क्वेश्चन के अंदर है कुछ इस तरीके से, अगर हम इन दोनों डबल बॉन्ड्स को देखें सो दिस इज हेट्रो, अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये होमो बना रहे हैं, और फिर से इन दोनों को देखेंगे तो हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइन सिस्टम बना रहे हैं। तो होमो और हेट्रो में से हम किसको देंगे? होमो को। सो वी विल कंसिडर द होमो एनुलर साइक्लिक डाइन सिस्टम। सो दिस विल बी आवर मेन पेरेंट चेन, ठीक है। तो हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? दिस इज होमो। तो होमो के लिए कितना होता है? 253 नैनोमीटर्स प्लस इसके बाद में हम देखेंगे कोई हमारा ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। यस, देयर इज 1 डबल बॉन्ड हियर एंड 1 डबल बॉन्ड हियर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे 2 डबल बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करेंगे, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। सो दिस विल बी 2 × 30 नैनोमीटर्स प्लस इसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड।
अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये इस रिंग के बाहर आ रहा है, सो दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो एक मिल गया। इस डबल बॉन्ड को देखो इस रिंग के बाहर, इस वाली रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, सो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गए। और बीच वाली रिंग जो है ये मेरी, इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला भी मेरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये भी और ये वाला भी। सो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सो 3 × 5 प्लस नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज। नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज के लिए हम पूरे जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरा मॉलिक्यूल मेरे को दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर करने वाले हैं। सो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इससे डायरेक्टली अटैच बॉन्ड्स को हम काट के देख लेते हैं। तो एक बॉन्ड तो ये वाला जा रहा है, सो यहां पर हम काट देते हैं इसको। यहां से एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है, एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला भी है। इसके अलावा और कोई बॉन्ड है यहाँ पर, एक ये वाला बॉन्ड हो गया। सो 1 2 3 4 5, सो देयर विल बी 5 एल्काइल और रिंग रेजिड्यूज हियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 रिंग रेजिड्यूज। इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू। अब 8th क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों डबल बॉन्ड्स को कंसीडर करते हैं तो दैट विल बी होमो, इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो हेट्रो। तो होमो और हेट्रो में से हमेशा किसको लेते हैं, होमो को। सो ये हो जाती है हमारी मेन चेन। सो दिस विल बी आवर मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट इज होमो। होमो के लिए कितना होता है 253 नैनोमीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो मेन सिस्टम से अलग एक डबल बॉन्ड, सो दिस विल बी 1 × 30। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के बाहर, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के बाहर, और ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है बीच वाली रिंग के बाहर। सो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सो 3 × 5 प्लस इसके बाद में रिंग रेजिड्यूज। रिंग रेजिड्यूज के लिए इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लो। चलिए फिर से बना देते हैं इसको भी, ये दिख नहीं रहा है। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर किया। अब जो है डायरेक्टली अटैच बॉन्ड जो है उनको ब्रेक कर लो। 1 2 3, ये जा रहा है 4 और ये जा रहा है 5, ठीक है। सो दिस विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू। सो दिस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स वैल्यू। तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और लैम्डा मैक्स वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।